बार फिर से हम लोग इस सेशन में स्टार्ट करते हैं। फिर से आप लोगों का स्वागत है इस सेशन में। और आज का सेशन जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, कि कल हम लोग जो बात करेंगे वो कैच योर पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, सर्टेन पैटर्न के ऊपर बात करेंगे। और कल हम लोगों ने कंफर्ट जोन के ऊपर बात किया था। और खुद हम अपनी बात करें तो कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके आज खुद हमने काम किया है ना। ना चाहते हुए भी अपने आप को स्ट्रेच किया, स्ट्रेच कर करके कंफर्ट जोन में, भाई जहाँ पे लग रहा है कि पता नहीं सामने वाला आदमी क्या कहेगा, फिर भी अपने आप को स्ट्रेच करके सामने वाले इंसान के पास जाके बैठ के पूरा 1 से 1.5 घंटा काउंसलिंग किया। और करीब 5 से 6 लोगों से आज बैठ करके हमने बात किया, है ना। तो कंफर्ट जोन को हमने ब्रेक करने का प्रयास किया। और एक चीज समझ में आया कल के सेशन में कि कंफर्ट जोन से हम लोग को बाहर निकलना पड़ेगा। यदि शरीर हमारा आलसी हो रहा है, लग रहा है कि रिलैक्स फील कर रहा है, तो अपने आप डिस्कवर करें। तो बड़ा अच्छा रहा और रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। जितने भी लोगों से मिला सब पॉजिटिव रहे। एक और नया ट्रेनिंग भी था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, आज उनकी ज्वाइनिंग नहीं लगाया क्योंकि परचेजिंग नहीं था, इसी वजह से। और कल उनका परचेजिंग होगा और कल फिर उनका ज्वाइनिंग भी लगाएंगे हम लोग, है ना। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके जब काम कर रहे हैं तो रिजल्ट्स आता है। और माइंड को हमेशा पॉजिटिव करके रखना है। और यूट्यूब पे कंफर्ट जोन का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको देखना है, एक बार नहीं कई बार देखना है। ये सब हैबिट्स है जो हम लोगों को गरीब बना करके रखता है। और ये हैबिट्स को यदि जो हम लोग पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर लेंगे तो सक्सेस की ओर लेकर के जाएगा। तो अब देखिए, बचपन से हम लोगों ने एक ही चीज सुना है, हर लोग बोलते हैं सफल हो, सफल हो, है ना। और बचपन से ही हमें सफलता के महत्व को समझाया गया है कि भाई सक्सेस होना है, सफल होना है, मेरा बच्चा कुछ अच्छा करेगा, मतलब सफलता के बारे में ही लोग बात करते रहे, है ना। और हमें यह कहा गया कि जिंदगी में सफल होना जरूरी है। भाई क्यों जरूरी है? तो समझ में आया कि यदि हम सफल होते हैं तो पैसा कमा पाएंगे, है ना, सुख सुविधाएं अर्जित कर पाएंगे, और अपने जीवन की जिम्मेदारियों को हम लोग निभा पाएंगे। ऐसा कुछ हम लोगों को समझाया गया कि इसीलिए सक्सेस होना है। और हम सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं सक्सेस को गेन करने के लिए, सक्सेस को पाने के लिए। तो सफल होना क्यों जरूरी है? अपने आप से पहले सवाल करिए कि भाई सक्सेस क्यों होना जरूरी है, क्यों स्ट्रगलिंग फेस में हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो सक्सेस होना क्यों जरूरी है, सफल होना तो समझ में आता है ना। और ये समझ में आता है कि हम लोग सफल होना चाहते हैं और सफल होना जरूरी है, क्योंकि लाइफ में सफल यदि होते हैं तो पैसा बना पाएंगे, है ना, सुख सुविधा अर्जित कर पाएंगे, और अपने जीवन की जिम्मेदारियों को उठा पाएंगे। ये सब समझ में आता है। और ये सफलता के बिना संभव नहीं है, ऐसा लोगों ने बताया कि यदि आप सफल नहीं होगे तो ये सारी चीजों से वंचित आप रह जाओगे, है ना। तो लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों को ये समझ में आता है कि लोग सफलता के महत्व के बारे में तो बात कर रहे हैं, लेकिन जितने अच्छे ढंग से हमें सफलता के महत्व को समझाया गया है, तो क्या उतने ही अच्छे से हमें सफलता का मार्ग भी दिखाया गया है क्या? क्या लोगों ने ये बताया कि यदि इन रास्तों पे चलेंगे तो हम अपने सारे सुख सुविधा को पाएंगे या सफल होंगे, सारा जो कुछ भी हमारे सपने हैं सबको सब साकार कर पाएंगे? तो लोग सफलता के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन सफलता के मार्ग के बारे में बात नहीं करते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज देखिए, यहाँ पे ये हम लोगों को समझने का प्रयास करना है कि जितने भी सफल लोगों का आप यदि नाम गिने, भूपेंद्र जी 5 सफल लोगों का नाम हमको बताइए, 5 सफल लोगों का नाम। रणधीर जी आप भी सोच करके रखिएगा, जिनको आप, आपके नजरों में 5 सफल इंसान का नाम आपको बताना है कि 5 सफल इंसान कौन है, बताइए। मुकेश अंबानी हो गया सर। चलिए एक। अ, उसके बाद टाटा एक बिरला जिसको बोलते हैं वो हो गए। बिल्कुल। दो। फिर आपका एक अपने आरसीएम के जो हेड हैं, सीडी चड्डा जो बोलते हैं जिनको। बिल्कुल, ये 3 हम लोग कर सकते हैं। और फिर सर हमें अब फिलहाल तो सर तीन ही याद है। है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनको कि सक्सेस हम लोग आज की डेट में मानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री को भी हम लोग मान सकते हैं, है ना। जी तो सर, जी सर। बहुत सारे, अक्षय कुमार को मान सकते हैं, शाहरुख खान को मान सकते हैं, सबको मान सकते हैं।
तो देखिए यहाँ हम बताना क्या चाह रहे हैं, और आपको भी समझने का प्रयास करना है कि ये 5 सफल लोगों का यदि हम लोग नाम ले रहे हैं, या अमिताभ बच्चन को ही नाम ले लें, तो ये सब या एलन मास्क को ले लें, है ना, टेस्ला को ले लें, वरुण बफेट को ले लें, बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेस की लिस्ट में हैं। अब इन लोगों के जीवन को थोड़ा सा गौर से देखिए, इन लोगों के जीवन को गौर से देखिए, क्या लगता है कि सबके सब एक ही प्रोफेशन से हैं? नहीं सर। नहीं है। और एक जी चीज और सर। गौर से देखिए कि सबके सबके जीवन में क्या सेम सेम डिस्ट्रक्शन आया? सबका अलग जीवन में अलग अलग चुनौती था, सबके जीवन में अलग अलग चुनौती था, है ना। सबको अपने हिस्से का संघर्ष खुद ही फेस करना पड़ा, है ना, खुद ही उनको फेस करना पड़ा, और सबका अलग अलग है ना। बाबा रामदेव अलग फील्ड से आते हैं, शाहरुख खान अलग फील्ड से आते हैं, पीएम मोदी अलग फील्ड से आते हैं, मुकेश अंबानी अलग फील्ड से आते हैं, है ना। तो ऐसे हम लोग देख रहे हैं, तो सब लोगों का अलग अलग फील्ड है ना, अलग अलग फील्ड है, तो अलग अलग संघर्ष रहा होगा। यानी ये समझ में यहाँ से हम लोग को प्रैक्टिकली आता है कि हम लोग भी जीवन में सफल होंगे, और हमारा रास्ता बिल्कुल अलग होगा, है ना, किसी से कॉपी नहीं होगा, किसी से मैच नहीं करेगा, है ना। हमारे रास्ते का संघर्ष अलग होगा, उनके रास्ते का संघर्ष अलग था, है ना। तो ये चीज हम लोग को मान करके चलना है, और कभी रोने का प्रयास नहीं करना है कि मेरे जीवन में ऐसा ही है, या मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो जितने भी महान लोगों को आप देखते हैं, तो सबका सक्सेस का पैटर्न अलग है, सबका रास्ता अलग है ना, लेकिन सफल सब लोग हुए, सफल सब लोग हुए। और सफलता जब मिला, तो नाम, शोहरत, यश, कृति सब कुछ मिला, है ना। तो ये भी चीज हम लोगों को समझना है कि जितने भी लोग सफल हुए, सबका रास्ता अलग अलग था, सबके रास्ते का संघर्ष अलग अलग था, है ना, और सब लोग अलग अलग फील्ड में सफल हुए। तो यदि हम लोग यहाँ पे समझने का अच्छे से प्रयास करें कि जितने अच्छे ढंग से हमें सफलता का महत्व समझाया गया, क्या उतने ही अच्छे ढंग से हमें सफलता का मार्ग भी दिखाया गया? तो मार्ग आपको खुद ढूंढना है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हम लोगों को मिलेगा वो नहीं, मार्ग कोई नहीं बताता है। कहता है ना कि भाई नहाने के लिए सब लोग पूछेंगे, तेल कोई नहीं देगा, है ना। देहाती कहावत है कि भाई नहाने के लिए तो सब कुछ पूछते हैं, लेकिन आपको लगाने के लिए तेल कोई नहीं देगा। कितना बड़ा अर्थ है। भाई सक्सेस की बात तो सब करेगा, सक्सेस को देख करके हम लोग लोभी जरूर हो जाते हैं, लगता है कि भाई क्या सक्सेस है, क्या सेलिब्रिटी है ना, क्या नेम एंड फेम है, कितना अच्छा लाइफ है। लेकिन जब बात प्राइस पे करने की बात आता है, तो लोग वहां पीछे हट जाते हैं, है ना, लोग वहां पीछे हट जाते हैं। प्राइस पे करना पड़ेगा, आपके हिस्से का प्राइस अलग होगा, उनके हिस्से का प्राइस अलग होगा। तो इस तरह से होता क्या है कि प्राइस सबका क्या है, अलग अलग है। तो यहां भी हम लोगों को समझना है कि भाई, तो सफलता का महत्व तो हर कोई समझाता है, मगर सफलता का मार्ग गिने चुने लोग ही जानते हैं। जैसा कुछ लोगों का, हम लोगों ने 5 लोगों का नाम लिया, दे आर सक्सेस, है ना, अपने अपने क्षेत्र के ये महान लोग हैं, सफल लोग हैं। अब इनका जो है रास्ता इनको पता है, लेकिन उनका रास्ता पता है, तो वही चीज हमारे साथ भी होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जितने भी सफल लोगों का डायरेक्शन बिजनेस में सीडी ऑडियो वगैरह सुनते हैं, तो पहले ही बोल दिया जाता है कि ये जो सक्सेस प्रिंसिपल बताया जा रहा है, सफलता का सिद्धांत जो बताया जा रहा है, इट में, है ना, ये आपके जीवन में हो सकता है लागू, या नहीं भी हो सकता है लागू, पहले ही बता देता है। लेकिन एक भरोसा हम लोगों को मिल पाता है कि यदि ये लोग सफल हुए हैं, तो हम लोग भी अपने अपने जीवन में सफल होंगे। ये एक विश्वास मिलता है, एक भरोसा मिलता है। तो सफल लोगों को जानना जरूरी है, सफल लोगों को जानना जरूरी है, और उनकी कहानी पढ़ना सुनना जरूरी है। सफल लोगों की आत्मकथा पढ़ें। ऐसे भी हम लोग बताते हैं कि यदि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आपने स्टार्ट किया है, तो कम से कम 40 नए नए लोग, अलग अलग लोगों को सुनिए। और थैंक गॉड कि इन लोगों की स्टोरी आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स के ऊपर भी है, बहुत सारा एपिसोड है। आज के डेट में तो भाई लगता है कि करीब 400 के अप्रॉक्स एपिसोड होने वाला है ना। इतने अलग अलग लोगों की कहानी उसके ऊपर है। अब इन लोग कहाँ से उठे और कहाँ आज हैं, ये स्टोरी आप वहां से सुन सकते हैं, देख सकते हैं।
समझ सकते हैं। तो बताइए वहां से आपको विश्वास होगा ना कि भाई जब इतने लोग सफल हो सकते हैं तो हम भी एक सफल हो सकते हैं। तो इन लोगों की कहानी सुनना है, इन लोगों को के जीवन में जो भी चैलेंजेस आए हैं उनको सुनना है, समझना है। तो यहाँ पे एक क्या होगा, विश्वास बनेगा, है ना। और आपको अपने जीवन में सफलता के मार्ग पर चलने में सुविधा महसूस होगा। लगेगा कि भाई हम ही एक स्पेशल नहीं है, हमारे ही जीवन में कष्ट नहीं है, बहुत सारे लोग हमसे भी बुरे स्थिति से गुजर रहे हैं, और उनको जब जीवन में सफलता मिला है तो हम लोगों को भी जीवन में सक्सेस मिलेगा। तो वहां से आपको क्या है ना कि एक फेथ मिलेगा, एक विश्वास आपको वहां से मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को जब फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा तरह से समझ में आएगा कि सच में हम लोग भी अपने लाइफ में सक्सेस कर सकते हैं, सक्सेस ले सकते हैं, है ना। तो और भी बात समझ में आएगा, ऐसे मार्ग के बारे में आप जान पाएंगे जो सफलता की ओर ले जाती है। आपको समझ में आएगा कि हम अपने दिनचर्या में कौन सा स्टेप लें और जिससे कि हम सफलता के करीब पहुंचने का प्रयास करें, है ना। तो ये भी समझना होगा। और मुझे उम्मीद है कि आज जो हम लोग सेशन करने वाले हैं इससे आपको एक नई ऊर्जा मिलने वाला है ना। और आप अपने भीतर नई ऊर्जा महसूस करेंगे। जो भी आज हम लोग बात करने वाले हैं, कैच योर पैटर्न, सर्टेन पैटर्न, अपने अपने लाइफ के पैटर्न को आप समझने वाले हैं कि मेरे लाइफ का पैटर्न क्या है, हम कौन से ढर्रा पे चल रहे हैं, और आज तक हम लोगों ने कभी इसके ऊपर गौर नहीं किया और नहीं देखा। तो आप यह भी महसूस करेंगे कि आपकी सोच सकारात्मक होगा। आज के बाद अपने जीवन में आप सकारात्मकता से अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे और आप जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार हो चुके होंगे। मतलब एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया, आ जाएगा कि सच में ये जब सिम्टम्स हम लोग पकड़ ले रहे हैं, इसका मतलब है कि यदि हम लोग सक्सेस का सिम्टम पकड़ लेंगे, सक्सेस के पैटर्न को पकड़ लेंगे, तो सक्सेस एक दिन हम लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। और उसी के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो अपने आप को सोचिए ना कि हम लोग भाई क्या करना चाहते हैं, हम लोग अपने जीवन में अद्भुत कैसे हो सकते हैं, है ना। हमारा जीवन अद्भुत कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं अपनी खास बात करूं तो मैं तो चाहता हूं कि मैरिकुलस लाइफ, मैजिकल लाइफ हम चाहते हैं, है ना। हम चाहते हैं कुछ अलग, जो भीड़ कर रहा है वो मैं करना ही नहीं चाहता, है ना। मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता है ना। लोगों से हम प्रॉमिस भी करवाते हैं, संकल्प दिलाते हैं अपने स्टूडेंट से या जो भी होते हैं कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा तो नहीं बनूंगा। आई डोंट लाइक क्राउड, है ना। भाई भीड़ का हिस्सा पसंद नहीं करते हैं। हाँ, आई वॉन्ट ऑन अ स्टेज, स्टेज पे रह करके और भीड़ मेरे लिए क्लैपिंग करे, दिस आई वॉन्ट, है ना, यही मैं चाहता हूं। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमारा जीवन अद्भुत कैसे हो सकता है। काम यदि करना ही है तो कुछ अच्छा करें ना, कुछ अलग करने का प्रयास करें ना। क्या इसके लिए चमत्कार का इंतजार करना होगा कि भाई कोई आएगा मसीहा और मेरे जीवन में मेरेकल करके जाएगा? क्या हमें किसी मसीहा का इंतजार करना होगा, या फिर हम अपने बूते ही अपने जीवन को असाधारण बना सकते हैं? क्या लगता है भूपेंद्र जी, किन्हीं के भरोसे बैठना चाहिए हम लोगों को? नहीं सर, अपने खुद रणजीत के जी, दम पे किन्हीं रहना के चाहिए। भरोसे बैठना चाहिए हम लोगों को? नहीं सर। हम्म? तो इन प्रश्नों का उत्तर यह है कि हमारे जीवन को यदि कोई अद्भुत बना सकता है तो वो कोई और नहीं है ना। अपने आप। वो कौन है? खुद, अपने आप है खुद। ना, इट्स मी। जी सर। यदि अपने जीवन में कुछ अद्भुत चमत्कार कर सकते हैं या अद्भुत अपने जीवन को बना सकते हैं, तो उसमें कोई एक इंसान है जो आपकी मदद कर सकता है, जिसको हर सुबह आप अपने मिरर में देखते हैं। दो तीन चार पाँच छह सात। तो नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू, कोई आपकी मदद करने नहीं जाएगा, आपको अपने लिए खुद खड़ा करना पड़ेगा। अनिल जी का कहना है खुद पे विश्वास, रियली, है ना। खुद पे विश्वास करना होगा, किसी के भरोसे बैठे नहीं रहना होगा, है ना। तो अक्सर देखा गया है कि लोग अपने जीवन को असाधारण बनाने के लिए किसी फॉर्मूले की तलाश में रहते हैं। लगता है कि कोई मैजिक होगा, कोई फॉर्मूला हमको देकर के छाएंगे और वो फॉर्मूला को यूज करेंगे और जीवन अद्भुत हो जाएगा, चमत्कारिक हो जाएगा। तो इतने समय के टॉक में ये बात तो समझ में आया कि भाई सक्सेस की बात तो सब करेंगे, लेकिन सक्सेस का मार्गदर्शन कोई नहीं करेगा। और असाधारण यदि सफलता लेना है, अपने जीवन को यदि अद्भुत बनाना है, तो खुद को संघर्ष करना पड़ेगा, है ना।
अपने हिस्से का काम खुद को करना पड़ेगा, कोई और नहीं कर सकता है ना। तो ये भी समझना है। मगर सच तो यह है कि अद्भुत सफलताएं न तो किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हासिल हो सकती है और ना ही किसी जादू की छड़ी को घुमा करके। कोई ऐसा जादू की छड़ी नहीं बना जिससे कि आपको सक्सेस मिल जाएगा, है ना। लोगों को लगता है, अनिल जी का कहना है कि लोगों को लगता है कि भाई हम जल्दी से अमीर बन जाएं और मेहनत कोई और कर ले, है ना। तो ऐसा नहीं होने वाला है। हम ही लोगों को मैदान में उतरना पड़ेगा और जितना जल्दी उतरेंगे उतना अच्छा होगा, है ना। तो असाधारण जीवन असाधारण प्रयासों का परिणाम होता है। ये लाइन को हमेशा ध्यान रखना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ असाधारण हो, कुछ अद्भुत चमत्कार हो, तो उसके लिए असाधारण जीवन असाधारण प्रयासों का परिणाम होता है। असाधारण प्रयास करना पड़ेगा। कल हम लोग इस पे बात भी कर रहे थे, कल इस पे हम लोग बात भी कर रहे थे कि भाई अपने हिस्से का जंग खुद लड़ना पड़ेगा, कोई और नहीं लड़ने वाला है। तो हमारे प्रयास असाधारण कैसे बन सकते हैं भाई? हमारा प्रयास जो है वो असाधारण कैसे बनेगा? तो हम ऐसा क्या करें ताकि हमारा एक प्रयास असाधारण प्रयास बन जाए, है ना। तो इसका उत्तर यह है कि असाधारण प्रयास स्पष्ट रूप से असाधारण सोच, है ना, असाधारण सोच के परिणाम होता है। असाधारण सोच यदि हमारा रहेगा तभी जाकर के हम लोग अच्छा कुछ कर सकते हैं। जब तक हमारी सोच असाधारण नहीं होगी, हमारा प्रयास असाधारण नहीं होगा। यानी हम लोगों को असाधारण सोच रखना पड़ेगा, है ना, तभी जाकर के हम लोग असाधारण परिणाम को गेन कर सकते हैं। यदि हम अपनी सोच को असाधारण नहीं करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों को क्या करना है कि असाधारण सोच रखना पड़ेगा। असाधारण सोच नहीं रखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। क्लियर? अब देखिए टू द पॉइंट की बात करते हैं, जो आज हम लोगों का सेशन है उसके ऊपर बात करते हैं। और प्रैक्टिकल है, छोटे छोटे चीज है जो कि आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि मिस्टेक कहां से हो रहा है। हम लोगों को भी समझ में नहीं आता है कि मिस्टेक कैसे हो रहा है। सेम एक्शन सेम रिजल्ट्स देगा, सेम एक्शन सेम रिजल्ट्स देगा। जो हम लोगों ने कल सुबह उठा, शाम तक काम किया, रेगुलर वही काम को कर रहे हैं, तो वही परिणाम हम लोगों को मिलने वाला है, कोई अलग नहीं मिलने वाला है। और जीवन में हम अद्भुत की चमत्कार की बात कर रहे हैं और परिणाम हम लोग डेली वही कर रहे हैं, तो वही मिलेगा। तो सर्टेन पैटर्न, आज का टॉपिक जो है हमारा सर्टेन पैटर्न। हम लोगों ने बचपन से अपने जीवन में एक पैटर्न सेट कर लिया है और एक ही तरह का पैटर्न सेट कर लिया है और उसी पैटर्न को हर दिन हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, हर दिन उसी का इस्तेमाल करते हैं। कोई नया करने का प्रयास ही नहीं करते। अपने माइंड में जो फिक्स है बस उसी चीज को डेली रिपीट कर रहे हैं, डेली रिपीट कर रहे हैं। तो इस माइंड का हम यूज कहां कर रहे हैं? आप अपने एक्टिविटी पे आज के बाद वॉच करना स्टार्ट करिएगा तो पता चलेगा कि हमारा ब्रेन तो पहले से फिटेड है। भाई चलना है तो कैसे चलना है, रोड पे चलना है तो कैसे चलना है, खाना खाना है तो कैसे खाना है, बाल झाड़ना है तो कैसे करना है, नहाना है तो कैसे करना है, और यदि खाना खा रहे हैं तो कैसे खाना है, कपड़े पहनना है तो कैसे पहनना है, पता चलेगा। सोना है तो कैसे सोना है। ये मतलब हर चीज जो है ना आपके डेली लाइफ में ऑलरेडी सेट है, इसमें कोई नयापन है ही नहीं। एक सर्टेन पैटर्न पे हम और आप जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो सोच और व्यवहार के पैटर्न को हम लोगों को पकड़ना है कि हमारा सोचने का तरीका क्या है, हम कैसे सोच रहे हैं, हमारा व्यवहार करने का तरीका क्या है। कहीं हम एक ही तरह का व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं, है ना, कहीं हम लोग एक ही तरह का व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं। तो वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका को समझना है और अपनी आदतों को समझना है। क्योंकि हम लोग क्या है कि पहले हम अपनी आदत बनाते हैं, पहले हम लोग अपनी आदत को बनाने में मेहनत करते हैं, फिर जो आदत बन जाता है वही हमारे जीवन को बनाने का प्रयास करता है ना। वी बिल्ड हैबिट, हैबिट बिल्ड अस। पहले हम लोग अपनी आदत को बनाते हैं। जैसे देखिए सिगरेट पीना, है ना, लोग शुरू में सिगरेट खुद पीते हैं
और उनको लगता है कि हम सिगरेट पी रहे हैं तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बाद में सिगरेट उनको पीना शुरू कर देता है। अल्कोहल स्टार्टिंग में आप पीते हैं, लेकिन बाद में अल्कोहल आपको पीने लगता है। टीवी देखने का काम स्टार्टिंग में आप करते हैं, एक एपिसोड को लगातार देखिए ना, 2 से 4 एपिसोड देखिए, और 5वां एपिसोड छोड़ दीजिए, तो आपको अंदर से लगेगा कि वो एपिसोड देखने का मन करेगा, है ना। तो आपके हैबिट्स में शामिल हो जाता है, और ये एक पैटर्न सेट हो जाता है। एक्सरसाइज आप डेली करिए और एक दिन ना करिए, देखिए आपका शरीर जो है ना वो एक्सरसाइज की डिमांड करने लगेगा। तो सर्टेन पैटर्न हम लोगों का सेट हो जाता है लाइफ में, डेली रूटीन में एक सर्टेन पैटर्न बन गया है हम लोगों को, और वो पैटर्न का ही परिणाम हम लोग हैं। और ये पैटर्न को जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं, जब तक पकड़ेंगे नहीं, तब तक हम लोग लाइफ में अलग कुछ सोच ही नहीं सकते, अलग अलग कुछ हम लोग समझ ही नहीं सकते कि इसके अलग भी कुछ होता है, कुछ इससे बेहतर भी किया जा सकता है, ये सब लोग सोच ही नहीं सकते। तो सर्टेन पैटर्न को हम लोगों को पकड़ना है। क्यों लोग बार बार वही परिणाम पाते हैं? भाई बार बार पॉकेट खाली, पैसा तो आता है, पैसा आता है, लेकिन पैसा पॉकेट में रहता नहीं है, पैसे पॉकेट में बने नहीं रहते हैं, है ना। पता चला पैसा आया, जिस स्पीड से आता है उसकी कई स्पीड से बाहर चला जाता है, पैसा बन ही नहीं रहा है। यूट्यूब पे कुछ भी सर्च कीजिए, बार बार उसी के बारे में दिखाई देगा, सही बात है। अनिल जी का कहना है कि यदि एक तरह का सॉन्ग को आप सर्च मारिए ना, एक पैटर्न, उसी पैटर्न पे आपके पास क्या है कि वो सारा सॉन्ग आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। यदि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में कुछ देख रहे हैं तो नीचे बहुत सारा रिकमेंडेशन आ जाएगा, है ना। तो एक पैटर्न आपको मिल जाता है, एक पैटर्न मिल जाता है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग बात कर रहे थे कि क्यों लोग बार बार वही परिणाम पाते हैं। भाई फिर पॉकेट खाली का खाली, ये कौन सा पैटर्न है भाई? समझ रहे रणधीर जी? कल का सेशन आपने मिस किया है, यूट्यूब पे जाकर के आपको देखना है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इसको यदि समझे और जीवन में अप्लाई किए, इंप्लीमेंटेशन किया, तो सच में मैरेकल होगा। बार बार पॉकेट खाली क्यों? अपने पैटर्न को पकड़िए ना कि भाई मेरा पैटर्न क्या है, पैसे को लेकर के मेरा पैटर्न क्या है ना। कैच योर पैटर्न। पैसे के लेकर के आपकी भावनाएं कैसी है, पैसे को लेकर के आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स चल रहा है क्या? अपने पैटर्न को पकड़ना है ना। तो क्यों लोग बार बार वही परिणाम पाते हैं? अगर आप वही करेंगे जो लोग अब तक करते आए, तो आपको भी वही मिलेगा जो लोगों को मिलता आया है। आप जीवन में मर्सिडीज की कामना करते हैं, BMW की कामना करते हैं, देश विदेश की यात्रा की कामना करते हैं, 5 स्टार 7 स्टार होटल में रहने का कामना करते हैं, एक लाइफ स्टाइल की कामना करते हैं, तो आप अपने आप को देखिए ना कि आपका एक्शन किस लेवल का है। कल हम बात कर रहे थे कि थॉट्स और पर्पस को मिलाना पड़ेगा। थॉट्स, यदि जिस तरह का थॉट्स है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। यदि एक्शन आप नहीं ले रहे हैं तो फिर कैसे? नहीं हो पाएगा, है ना। तो सेम एक्शन सेम रिजल्ट्स। आपका भविष्य आपकी किस्मत नहीं, आपके पैटर्न तय करते हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि किस्मत सब कुछ करता है। भाई आपके जीवन में जो पैटर्न आपने सेट कर रखा है वही आपके भविष्य का निर्माण करने का प्रयास करता है। तो आपको यह समझना है कि मेरा भविष्य कैसे बनने वाला है, मेरा भविष्य कैसे बनेगा। तो पैटर्न को समझना पड़ेगा, अपने जीवन में चल रहे पैटर्न को समझना है कि मेरा सोचने का तरीका क्या है, मेरे हैबिट्स क्या है, मैं किसी चीज के बारे में किस तरह से सोच पाता हूं, सफलता को लेकर के मेरे विचार क्या है, क्या सक्सेस पाने के लिए ये विचार सही है। तो ये सारा कुछ समझना पड़ेगा, और जब समझेंगे तो आपको अपने सोचने के तरीके को समझ में आएगा, सक्सेस के पैटर्न को समझ में आएगा, है ना। सफलता के बारे में आपकी धारणाएं सामने समझ में आएगा कि भाई आखिर सक्सेस नहीं आ रहा है तो क्यों, इसके पीछे कारण क्या है। तो ये सब कारण आपको समझ में आएगा, है ना। तो कैच योर पैटर्न और ब्रेक योर पैटर्न। जब आपको अपना पैटर्न पकड़ में आ जाए, ये मैं कैसा सोच रहा हूं, प्रोडक्ट्स महंगे हैं, अरे मेरे भाई ये मेरा बिजनेस है तो महंगे प्रोडक्ट तो होने ही चाहिए ताकि अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हमारे पास मिले। हम लोगों का सोचने का तरीका ही अलग है।
प्रोडक्ट्स महंगे इसलिए इस बिजनेस को नहीं करेंगे, इसलिए ये प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। मेरे भाई, जीवन में हम महंगी गाड़ी चाहते हैं, महंगा घर चाहते हैं, महंगा कपड़ा चाहते हैं, महंगा जूता चाहते हैं, महंगा बेल्ट चाहते हैं, महंगी लाइफ स्टाइल चाहते हैं, तो महंगे प्रोडक्ट्स क्यों नहीं? इसके बारे में हम लोग सोचते ही नहीं है। हम लोग उल्टा सोचना शुरू कर लेते हैं, ये तो बड़े महंगा है, ये हम एफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। जब भी कोई महंगा चीज हम लोग दुकान में देखते हैं और हाथ में यदि टच में आ जाता है, तो तुरंत सोचिए, उस कैचुअल पैटर्न देखिएगा कि उस समय अपने हाथ से जो नीचे उतार के रखते हैं, तो क्या मन में भाव चल रहा होता है। सीधे लगता है कि ये तो बहुत महंगा है, ये मेरे मेरे लिए है ही नहीं, ये मेरे लिए बना ही नहीं है, यही भावना चल रहा होता है। जबकि यहाँ पे भावना क्या चलना चाहिए, ठीक है महंगा है, क्वालिटी सामान है, इसको अभी हम एफर्ट नहीं कर सकते, इन फ्यूचर हम इसको एफर्ट करेंगे क्योंकि मेरी जरूरत यही है, मैं तो इसी को पसंद करता हूं, यही क्वालिटी हमको पसंद है। ठीक है, अभी हम इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इस प्रोडक्ट्स को ही मैं लूंगा क्योंकि ये प्रोडक्ट क्वालिटी वाला है, इसलिए इसका कीमत थोड़ा ज्यादा है। तो कैच योर पैटर्न। भाई, जीवन में कभी आज तक मैं 900 रुपए का बेल्ट नहीं लगाया, लेकिन इस बार हमने खरीदा। अपने आप को स्ट्रेच करना है, अपने आप को स्ट्रेच करना है ना। थोड़ा सा महंगा, भाई 8-8 हजार का जूता भी होता है, 16-16 हजार का भी जूता होता है, 1.5-1.5 लाख का पेन भी होता है। ये सब किसके लिए है भाई? ये कौन एफर्ट करेगा? एक एक होटल में एक एक रात का ठहरने का 5-5 लाख 6-6 लाख रुपया भी लगता है, कौन ठहरता होगा, है ना। और हम लोग क्या कहते हैं, 600-700 रुपया भी यदि होटल वाला चार्ज कर ले तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, भाई महंगा मांग रहे हो, आप ज्यादा मांग रहे हो। भाई आखिर वैसे होटल में कौन ठहरता होगा? इतने महंगे जूते कौन पहनते होंगे? एक एक शर्ट इतना कॉस्टली महंगा आता है, इसको कौन पहनता होगा? पहनने वाला कोई होगा ना, तभी तो ये मार्केट में बन रहा है। हम लोगों के अपने सोच को थोड़ा स्ट्रेच करना है, बढ़ाना है, अपने सोचने के पैटर्न को पकड़ना है कि किसी भी चीज को लेकर के हमारा सोच किस पैटर्न से चलता है। ये सोचने के पैटर्न को यदि आप पकड़ेंगे तो जीवन में बहुत आगे बढ़ पाएंगे और अमीरी आपके करीब आ पाएगा, और अमीरी को आप अच्छे तरीके से सोच पाएंगे। कितने लोग तो, अमीर लोग तो लूटते हैं, ये भी पैटर्न लेकर के रखे हुए होते हैं, ये तो अमीरों का चोचला है ना। ऐसे शब्द वही लोग इस्तेमाल करते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं। जो पैसे के साथ जीवन बिताते हैं उनको पता है कि अमीर लोगों के पास पैसे कैसे आते हैं, क्या सिस्टम होता है उनके पास पैसा आने का, क्या फॉर्मूला पे वो काम करते हैं। और हम और आप क्या कर रहे हैं कि उस फॉर्मूला पे काम ही नहीं करते, इसलिए पैसा नहीं आता है, इसलिए तंगी का तंगी हालत रहता है। तो हम लोगों को अपने पैटर्न को पकड़ना है, पैटर्न को जब पकड़ेंगे तभी जीवन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सेम एक्शन सेम रिजल्ट्स, है ना। आपका भविष्य आपकी किस्मत नहीं, आपके पैटर्न तय करते हैं। अब देखिए सर्टेन पैटर्न क्या है, थोड़ा सा इसको भी हम लोग समझें कि आखिर ये जो सर्टेन पैटर्न की बात आप कर रहे हैं ये क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो सर्टेन पैटर्न वह आदतों, सोच और भावनाओं और निर्णयों का दोहराया जाने वाला तरीका है। क्या क्या चीज का? आदत का, वही आदत बार बार रिपीट हो रहा है, वही सोचने का तरीका बार बार रिपीट हो रहा है, वही मन में भावना बार बार आ रहा है। पैसा बहुत सब लड़ाई का जड़ है ना, अमीर लोगों का ये चोचला होता है। ऐसी भावनाएं बिल्कुल हमारे मन में आता है और बार बार आता है। किसी सफल लोगों को देख करके मन में ईर्ष्या का भाव आ जाना, ये इतना जल्दी सक्सेस कैसे हो गया, ये इतनी महंगी गाड़ी में कैसे घूम रहा है, ये इतना स्मार्ट कैसे दिख रहा है, ईर्ष्या वाला भाव मन में आ जाना। तो भावनाओं को भी समझना है और निर्णयों का दोहराना, बार बार वही गलती, बार बार वही गलती, बार बार वही गलती, ये कैसे हो रहा है? क्योंकि निर्णय हम लोग सेम ले रहे हैं ना, एक ही निर्णय को बार बार जब ले रहे हैं तो रिजल्ट्स भी तो सेम आने हैं। यदि हम लोग रिजल्ट्स अलग चाहते हैं तो निर्णय अलग लेना होगा।
सोचने का तरीका अलग सोचना होगा, तभी जाकर के हम लोगों को आएगा। जो बार बार एक जैसे परिणाम देता है, आपका सोचने का तरीका, आपकी भावनाओं का, आपके निर्णय लेने का तरीका और आपकी आदतों का, इसलिए एक ही तरह का जब रहेगा, एक ही तरीके से लगातार आप बचपन, कितने लोग बोलते हैं ना कि भाई हम तो नहीं बदले, तुम बहुत बदल गए हो। भाई वी आर रेडी टू चेंज, हम लोग बदलने के लिए तैयार हैं, अच्छाई के लिए बदलने के लिए तैयार हैं। और यदि जो नहीं बदले तो जीवन में वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। इसलिए हम लोगों को ये नहीं कहना है कि भाई मैं वैसा के वैसा ही हूं। हर दिन एक सकारात्मक बदलाव, एक हर दिन सकारात्मक परिवर्तन अपने अंदर ला रहे हैं, अपने आप को और ज्यादा प्योर, और ज्यादा प्योर, और ज्यादा प्योर करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। कभी सफलता मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, ये युद्ध चलता रहता है ना। तो आटा की चक्की से आप क्या उम्मीद करिएगा, बताइए कि उससे दाल निकल जाए? आटा ही निकलेगा ना। तो सेम थाउट यदि आपका है तो सेम थाउट सी निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा, कोई अलग नहीं निकलने वाला है। तो दाल निकालने के लिए क्या करना होगा, चक्की हम लोगों को बदलना पड़ेगा। यदि हम चाह रहे हैं कि दाल निकले इस चक्की से, तो वो चक्की को बदलना पड़ेगा। इसी तरह से जब हम सक्सेस चाह रहे हैं अपने जीवन में, सफलता चाह रहे हैं, तो हमारा सोचने का तरीका, हमारी आदतों का, हमारी भावनाओं का, निर्णय लेने की शक्ति हम लोग को बदलना पड़ेगा। मीटिंग आना है, इतना पैसा लगेगा, ना बाबा ना, तो लाइफ भी वही का वही रहने वाला है। भाई आपको कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो नया करना पड़ेगा। आप देखिए कि जो मीटिंग सेमिनार आपको प्रमोशन किया जा रहा है, जो सेशन आपको प्रमोशन किया जा रहा है, क्या इससे हमारी तकदीर बदलेगा या नहीं बदलेगा, या वेस्टेज ऑफ टाइम है? डिसाइड इट। यदि आपको लगता है कि ये सेशन से बेहतर कहीं और कोई काम था, तो आप उस सेशन को अटेंड करिए, वहां पे काम करिए, है ना। लेकिन लगता है कि ये जो टाइम हम लोग यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, इससे बेटर कोई और काम नहीं हो सकता है, तो भाई यहाँ पे ईमानदारी पूर्वक समय देना है। तो सर्टेन पैटर्न के लिए फॉर्मूला क्या है, मन में पहले विचार आता है, फिर जैसे विचार आया तो भावना उत्पन्न होता है, और भावना जब उत्पन्न आता है तो वैसा ही एक्शन हम लोग लेते हैं, और वही एक्शन को जब बार बार रिपीट करते हैं तो हैबिट्स बन जाता है, और वही हैबिट हमारे जीवन का पैटर्न बन जाता है, और वही पैटर्न हमको रिजल्ट लेकर के आता है। अब यदि हम रिजल्ट्स को बदलना चाह रहे हैं, यदि फ्रूट्स को बदलना चाह रहे हैं, तो रूट्स को बदलना पड़ेगा ना। यदि नीम का फल हमारे हाथ में है, और यदि हम सेब का फल चाह रहे हैं, तो सेब का पेड़ लगाना पड़ेगा ना। इतने अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिए, और समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि यदि जीवन में हम लोग सक्सेस चाह रहे हैं, तो सफलता वाली आदत को बोना पड़ेगा। लेकिन वही यदि जो बैड हैबिट्स हमारे शरीर के अंदर रहेगा, तो हमारा वही रिजल्ट आएगा। और ये चीज समझ में नहीं आता है, ये चीज पकड़ में नहीं आता है। काफी कॉन्शियस रह करके, सुपर कॉन्शियस रह करके, जागरूक रह करके ऐसे विचारों को हम लोग पकड़ सकते हैं कि भाई जीवन में मैं चाहता क्या हूं और हमको मिल क्या रहा है ना। तो यदि रिजल्ट्स बदलना है तो पैटर्न बदलना होगा। हम लोग यदि सक्सेस पाना चाहते हैं, तेज रफ्तार से सक्सेस पाना चाहते हैं, तो हम लोगों को अपने हैबिट्स को बदलना पड़ेगा। भाई मैं बार बार हर दिन कॉपी में मैं लिखता हूं 1 10 100, 1 10 100। बस हमारा पैटर्न होता है कि हम अपने आप को करेक्ट करें, 10 लोगों को टीम में बुलाएं, ढूंढें। और आज देखिए अभी 8 लोग हम लोग इकट्ठा यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना। हम चाह रहे हैं कि 10 लोग हो जाएं, उन 10 लोगों के पे काम करें। आप लोग भी अपने जीवन में वो 10 लोगों को ढूंढ करके काम करिए, वैसे 10 लोगों पे काम करिए। 1 10 100, 1 10 100, 1 10 100, 100 लीडर्स। इस जून में मेरा प्रयास है, और हम आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि ये जून में कम से कम 100 लोग तो ले ही आइए 2026 में। 2026 में ये टारगेट रखिए कि जून सेशन में हम लोग 100+ रहें, क्योंकि 100 लीडर्स का प्रॉमिस है। 2026 में हम लोगों को 100 लीडर्स को क्रिएट करना है, और 1000 एक्टिव पीपल को क्रिएट करना है। तो हम लोग सब मिल करके ये प्रयास तो करें, टीम में ऑलरेडी है भाई 1500+ आदमी है, और यहाँ पे हम लोग 8 लोग बैठे हुए हैं। तो हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। तो यदि रिजल्ट्स बदलना है तो पैटर्न बदलना पड़ेगा। अब देखिए कि 7 कॉमन पैटर्न की बात करते हैं।
जो हमारे अंदर भी है, भूपेंद्र जी के अंदर भी है, प्रवीण जी के अंदर भी हो सकता है, सूरज जी के अंदर भी हो सकता है, अनिल जी के अंदर भी हो सकता है, वीरेंद्र के भी अंदर हो सकता है, श्रवण जी के भी अंदर हो सकता है, रणधीर जी के भी अंदर हो सकता है। तो ये कॉमन 7 कॉमन हैबिट्स पैटर्न पे हम लोग बात करने वाले हैं, और इसको पकड़ने का प्रयास करिएगा कि ये 7 में से आपका आपके जीवन में डोमिनेंसी किसका है, कौन सा पैटर्न जो है आपके जीवन में ज्यादा ज्यादा लागू कर रहा है। तो पहला है एक्सक्यूज पैटर्न, बहाने बनाने का पैटर्न, है ना। हम लोग बहाना साइंटिस्ट है ना, बहाना बनाने में मास्टर है। ये पैटर्न हम लोग बना लिए भाई, एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज, एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज देने में माहिर है। मेरे पास समय नहीं है, अभी समय नहीं है, मतलब बहाना साइंटिस्ट हैं, बहाना बनाने में हम लोग एक्सपर्ट है भाई, एक्सपर्ट, पीएचडी कर रखा है बहाना बनाने में। एक से एक एक्सक्यूज सामने वाले को देने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो पहला पैटर्न जो हम लोगों के अंदर है, बहाना बनाने का पैटर्न, एक्सक्यूज देने का पैटर्न। तो आप देखिए कि आप बहाना बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, क्या ये पैटर्न आपके अंदर कितना परसेंटेज है या नहीं है, ये समझना है। मीटिंग में बुलाया तो भाई उसी दिन काम आ जाएगा, पहले काम नहीं था, लेकिन जिस दिन आपने मीटिंग की डेट फिक्स किया उसी दिन भाई हमको तो ये काम है, हमको तो ये काम, सारा काम उसी दिन आ जाएगा। और आप ये जज नहीं कर पाते हैं कि मेरे जीवन के लिए मीटिंग इंपॉर्टेंट है या मेरा जो काम आ गया है वो इंपॉर्टेंट है, या फिर बहाना देना शुरू कर लेते हैं। ये गोलीबाज से बच के रहना है, ऐसे गोलीबाज लोगों से बच के रहना है, क्योंकि ये गोलीबाज लोग आपके जीवन को बर्बाद और तबाह करके रख देंगे, आपके समय को खा जाएंगे, आपकी ऊर्जा को खा जाएंगे। हम लोगों को अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल वहां पे करना है जहां पे आपके सपने साकार होने के चांस हैं। हम लोगों को अपनी ऊर्जा का वहां पे निवेश नहीं करना है जो हमारे ऊर्जा को खींचता हो, हमको नेगेटिव ऊर्जा देता हो, वैसी जगह हम लोगों को एक्टिव नहीं होना है। तो एक्सक्यूज का पैटर्न। दूसरा फियर पैटर्न, भाई डर सबके अंदर है, सबके अंदर डर है, लेकिन कुछ लोग डर को ओवरकम कर जाते हैं, डर के आगे जीत है ये विश्वास मन में रखते हैं। रिजेक्शन का डर होता है उनको कि यदि हम 2 लोगों से इस बिजनेस के बारे में बात कर लिए तो पता चला कि लोग हम पे हंसेंगे, लोग हमको क्या कहेंगे, ये रिजेक्शन का डर होता है उनके मन में। फेलुअर का डर, इसी वजह से वो शुरू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये बिजनेस मेरे बस की चीज है ही नहीं, ये बिजनेस में तो हम हार जाएंगे, है ना। लोगों की राय का डर, भाई लोग क्या कहेंगे, कौन सा काम शुरू कर दिया है तुम, भाई इतने बजे रात रात तक तुम परेशान रहते हो। तो बहुत सारा फियर पैटर्न है, फियर पैटर्न। तो पहला एक्सक्यूज पैटर्न, दूसरा फियर पैटर्न, और तीसरा यदि हम लोग करें तो प्रोक्रेस्टिनेशन का पैटर्न, है ना, टाल मटोल का आदत, है ना, टाल मटोल वाला पैटर्न। भाई सिंसियरिटी के साथ ले ही नहीं रहे इस बिजनेस को, इसीलिए इतना लंबा खींचा चला जा रहा है, इतना समय आपके सफलता में इसी वजह से लग रहा है, क्योंकि हम लोग टाल मटोल कर रहे हैं, सिंसियरिटी के साथ बिल्ड ही नहीं कर रहे हैं। भाई 1 10 10 यही तो करना है, और करना क्या है, जो इंसान इस बिजनेस को करना चाहता है उसी की आईडी लगाना है, जो इंसान बिजनेस नहीं करना चाहता है उसकी आईडी नहीं लगाना है। जो व्यक्ति अपने जीवन को नहीं बदलना चाहता है उसको जबरदस्ती हम लोग क्यों बदलवाने का प्रयास कर रहे हैं। वो जुड़ना नहीं चाह रहा है लेकिन हम उसको बार बार प्रेशर कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, जुड़ जाओ, ये होगा वैसा होगा। वाई, ये करने की क्या जरूरत है। यदि वो व्यक्ति इंटरेस्टेड है उसको बताइए कि ये बिजनेस है और जेन्युइन बिजनेस है, सच्चाई और ईमानदारी का बिजनेस है, इससे कई लोगों का जीवन बदल रहा है। यदि आप भी इस जीवन को बदलना चाहते हैं तो आप भी इस बिजनेस को करें, और यदि वो व्यक्ति तैयार होता है तो हम लोग आगे बढ़े, वरना नहीं बढ़ेंगे। तो टाल मटोल का आदत, आज का काम कल पर टालना, ये भी लोगों का पैटर्न होता है। चौथा, कंफर्ट पैटर्न। भाई हर इंसान न्यूटन का जड़त्व का नियम पढ़ा होगा कि जो चीज जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में रहना चाहता है। तो हम लोग जिस अवस्था में हैं
उसी अवस्था में रहना चाहते हैं, बैठे हुए हैं तो बैठा ही रहना चाहते हैं, सोए हुए हैं तो सोए हुए ही रहना चाहते हैं। यदि किसी ने कह दिया उठने के लिए तो विरोध करना शुरू। मोबाइल यदि वॉच स्क्रॉल कर रहे हैं तो स्क्रॉल करना ही चाहते हैं। न्यूटन का पहला नियम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जड़त्व का नियम। भाई जो वस्तु जिस अवस्था में उसी अवस्था में बना रहना चाहता है। तो ये भी एक कंफर्ट का पैटर्न है। नेगेटिव थॉट का पैटर्न, भाई कुछ इंसान तो ऐसे बने हैं जो नेगेटिव ही सोचते हैं, है ना। मैं नहीं कर सकता, आप कितना भी एड़ी चोटी एक कर लीजिए, उनके बस का चीज ही नहीं है। वो नेगेटिव पैटर्न सेट है, वो हर चीज में बुराई देखेंगे। पूरा बोर्ड में यदि जो एक कहीं डॉट लगा दिया आपने मार्कर से, तो पूरा बोर्ड व्हाइट है ये नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जरूर दिख रहा है कि पूरे बोर्ड में एक व्हाइट है। व्हाइट शर्ट आपने पहन रखा है, कहीं पे कोई स्पॉट दाग लगा हुआ है, तो लोगों का ध्यान आपके दाग वाले हिस्से पे जाएगा, बाकी के हिस्से पे नहीं जाएगा। भाई उनका सोच ही इसी तरह का बना हुआ है, हर चीज में कमी ढूंढेंगे। नहीं है फिर भी बारात इतना लोग जाएंगे, बेचारा लड़की लोगों को पता है कि लड़की वालों को पता है कि भाई कितना कुछ कैसे मैनेज करना पड़ता है। खाना खाएंगे और यदि उनसे पूछ लीजिए कि खाना कैसा था, तो क्या कहेंगे वो आपको भी पता है। मेरे भाई उस प्लेट को बनाने के लिए कितना पैसा लगा है, कितना एफर्ट डालना पड़ा है, ये नहीं पता है। लेकिन उनको पता है कि खाना अच्छा नहीं था। अरे बाकी सब तो ठीक था, लेकिन रसगुल्ला थोड़ा ज्यादा खट्टा था, ज्यादा छोटा था, भाई नमक नहीं था। ऐसे बहुत सारे पैटर्न, तो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न वाले लोग होते हैं, कितना कुछ भी कर लीजिए वो नेगेटिव ही सोचेंगे, नेगेटिव ही बोलेंगे, हर चीज में उनको बुराई ही दिखेगा। हम उसको चाह करके भी पॉजिटिव नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों से भी हम लोगों को दूर रहना है। कंप्लेंट पैटर्न, जैसे बताया, हर समस्या के लिए दूसरों को दोष दे देना, है ना। कहा जाता है ना, नाचने ना आए तो अंगना टेढ़। वह एक क्रिकेटर को सिक्स नहीं लगा तो बोला कि भाई बैट का दोष है, मेरा दोष नहीं है ना। तो हर व्यक्ति जो है कंप्लेन का उनका पैटर्न ही होता है, वो हमेशा शिकायत ही करेंगे, हमेशा ऐप ही ढूंढ लेंगे। सेवंथ होता है सक्सेस पैटर्न। तो हम लोगों को सक्सेस पैटर्न एडॉप्ट करना है, रोज सीखना है, रोज कुछ ना कुछ सीखना है ना। एक्शन लेना है, जो हम लोग सीखते हैं उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, हर दिन उतारने का प्रयास करेंगे, और पता चलेगा कि कुछ समय के बाद हम लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। अनुशासन बनाए रखने का पैटर्न बनाएंगे, है ना। डिसिप्लिन, भाई डिसिप्लिन कहा जाता है ना, अनुशासन देश को महान बनाता है। तो अपने जीवन में एक डिसिप्लिन लाने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं कि मम्मी देख रहे हैं, पापा देख रहे हैं, या कोई सर देख रहे हैं, या सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तब जाकर के हम डिसिप्लिन की बात करेंगे, नहीं। हम लोग हमेशा डिसिप्लिन में रहने की बात करेंगे और डिसिप्लिन से काम करने का परेशान ये करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा अपने आप को डिसिप्लिन में रखेंगे उतना ज्यादा आप तरक्की कर पाएंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग में सडन पैटर्न दो लोगों का सुनिए। असफल व्यक्ति का पैटर्न देखिए, और सफल व्यक्ति का पैटर्न क्या होता है। असफल व्यक्ति क्या है कि नए लोगों से बात ही नहीं करता है, कि बिजनेस नहीं चलता है। बहुत सारे लोग इतने साल से कर रहे हैं और कहते हैं बिजनेस नहीं चल रहा है। यदि उनसे एक सवाल पूछा जाए कि पिछले 10 दिन में आप कितने लोगों से बात किए, तो इसका जवाब उनके पास नहीं है, तो ये बिजनेस कैसे चलेगा। ठीक है, पिछले एक सप्ताह में आपने कितने लोगों को प्रोडक्ट सेल किया है, तो पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो आपने कितने लोगों को फॉलो अप किया है, पता ही नहीं चलेगा। तो नए लोगों से बात नहीं करना असफल लोगों की पहचान। फॉलो अप छोड़ देना, एक आदमी से बात किया, एक बार बात किया, यदि नहीं कह दिया तो फिर उसको लिस्ट से ही बाहर, फिर कभी उसके पीछे वो जाएगा ही नहीं। ट्रेनिंग छोड़ देना, भाई बीच बीच में कितने लोगों को तो भाई कैमरा बंद कर दिया, आराम से लंबा चौड़ा हो करके सुन रहे हैं बात को। भाई मेरे, बिलीव मी, उतना ही सक्सेस मिलने वाला है जीवन में जितना एफर्ट आप डालने वाले हैं। दूध में मिठास उतना ही आने वाला है जितना आप चीनी डालने वाले हैं। जिस तरह का डिसिप्लिन आप इस सेशन में दिखाने वाले हैं, उसी तरह का सक्सेस आपके जीवन में आने वाला है। ये मेरे लिए नहीं बात है, आप खुद के प्रति डिसिप्लिन रहें कि भाई ये सेशन चल रहा है तो हमको कैसे बैठना चाहिए,
कॉपी पेन लेकर के कैसे बैठना चाहिए, कौन सी बात को समझना चाहिए। ये डिसिप्लिन हम लोगों को रखना है, किसी और के लिए नहीं रखना है। और जिस तरह का डिसिप्लिन आपके जीवन में होगा, उसी तरह का सक्सेस आपके जीवन में आएगा और मिलेगा, है ना। तो रिजेक्शन से डरता है। असफल आदमी को हमेशा डर लगता है। दो लोग लोगों दो चार 10 लोगों से बात किया और सबके सबने मना कर दिया। अब उनको संसार में अब आदमी दिखता ही नहीं है। अब उनको लगता है कि पूरी दुनिया से तो हम बात ही कर चुके हैं और सबके सब लोग मना करते हैं, इसलिए मेरे बस की बात नहीं है। असफल लोगों का पैटर्न इस तरह का होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। और सफल लोगों का पैटर्न कैसा होता है, वो रोज प्रोस्पेक्टिंग करता है। जब तक नए लोगों का लिस्ट ना बने तब तक उसको मजा ही नहीं आता है। वो नए लोगों का लिस्ट बनाता है। आज भी गए, जब बाहर घर से निकलेंगे तो नए लोगों से दोस्ती हो ही जाएगा। अब सामने वाला व्यक्ति हमको पहचान रहा है, हम उसको पहचान ही नहीं रहे। धीरे धीरे याद करते करते याद आया तो पता चला पता नहीं मेरे पास नंबर है या नहीं है। तो हमने अपना मोबाइल खोल करके, लॉक खोल करके दे दिया, बोला भैया अपना इसमें नंबर डायल कर दो। उसने अपना नंबर डायल कर दिया, हमारे पास नंबर आ गया। तो एक नए लोगों से भी बातचीत हो गया, 6 7 8 लोगों से नया प्रोस्पेक्टिंग भी आज हुआ। बिजनेस में जुड़े ये कोई जरूरी नहीं है भाई, नए नए लोगों से मिलिए तो सही, रिश्ते बनाने का प्रयास तो करिए। तो रोज प्रोस्पेक्टिंग करना है, सक्सेस लोगों की आदत होता है। हर दिन अपनी डायरी में 2 4 10 नाम को जोड़ने का प्रयास करिए। फॉलो अप कभी नहीं छोड़ना है, फॉलो अप कभी नहीं छोड़ना है। मिस हो जाता है, यदि हम लोग लिखते नहीं है तो मिस हो जाता है। देख रहे हैं भूपेंद्र जी, आपके पास लिस्ट है ना, आप उस लिस्ट पे काम कर रहे हैं और हर दिन कुछ ना कुछ 2 4 नाम को ऐड कर रहे हैं, है ना, ये देख रहे हैं। तो फॉलो अप भाई, जिस व्यक्ति को आपने इस बिजनेस में ले आए या लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसका एजुकेशन शुरू कर दीजिए ना। वो जुड़े या ना जुड़े, भाई आज रात के सेशन में बड़ा ही जबरदस्त कुछ मोटिवेशन और लर्निंग्स मिलने वाला है। यदि आप कुछ जीवन में सीखना चाहते हैं, आप ये बिजनेस करें या ना करें, लेकिन इस सेशन से जुड़ करके तो देखिए, शायद आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। ऐसे बात कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो आईडी लगा ही ले तभी जाकर के हम उसको अपने टीम का हिस्सा मानेंगे। बिना आईडी लगाए हुए भी वो हमारे टीम का हिस्सा है। डेली उसको एजुकेशन देंगे, डेली कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे उससे। भाई तू जुड़ या ना जुड़, अपना काम आप स्टार्ट करके रखिएगा। तो इस तरह से लगातार सीखते रहना है। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करिए। हर दिन कुछ ना कुछ 2 4 नए प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने का प्रयास करिए। टीम को प्रेरित करते रहना है। भाई 2 4 10 कॉल हर दिन अपनी टीम से बात करिए ना। 2 4 10 लोगों का, मेरा यदि जो कॉल हिस्ट्री आप देखेंगे तो एक एक दिन में 50 कॉल 100 कॉल होता है। 50 कॉल 100 कॉल होता है हर हमेशा, है ना। तो ये चीज को समझना है कि टीम को हमेशा एक्साइटमेंट में डालिए। देखा कि सामने वाला का ऊर्जा नीचे है तो हम भी हाय हेलो करके बस रख दिया, ज्यादा छेड़छाड़ करने का प्रयास ही नहीं किया। लेकिन जरा सा देखे कि हाय हेलो किया, उसका एक्साइटमेंट बढ़ा हुआ है, देख रहे हैं कि ये सुनने सीखने के मूड में है, तो उसको सुनना और सिखाना हम लोग शुरू कर देते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग आगे काम कर सकते हैं। पैटर्न बदलने के लिए 5 स्टेप समझिए कि सर ठीक है, पैटर्न तो पकड़ में आ गया कि हमारे अंदर कौन कौन सा पैटर्न है, हाउ टू चेंज, ये पैटर्न को हम बदले कैसे। तो आइडेंटिफाई करिए, सबसे पहले कैच योर पैटर्न। आप अपने विचारधारा को सोचने समझने का प्रयास तो करिए कि मेरा विचारधारा क्या है, मैं कैसे सोचता हूं, मेरा सोचने का पैटर्न क्या है, ये तो समझने का प्रयास करिए। दूसरा, अपना सबसे बड़ा नकारात्मक पैटर्न को पहचानिए। मेरे अंदर निगेटिविटी क्या है, हम लोग बोलते हैं बी पॉजिटिव, बट सबसे बड़ा निगेटिव होते हैं। हम लोगों को लगता है कि मैं बड़ा सकारात्मक सोचता हूं, लेकिन सबसे बड़ा नेगेटिव सोचने वाला यदि कोई और है तो वो मैं हूं, है ना। तो अपना सबसे बड़ा नकारात्मक पैटर्न को पहचानिए। कौन सा चीज हमको पीछे छोड़ रहा है, क्यों आज तक सफलता नहीं मिल पा रहा है, भाई क्या कमी है। कमी को पहचानने का प्रयास करिए, उसको सुधार करने का प्रयास करिए। या जो कमी आपकी है, वो जिसके पास जिस आपकी कमी किसी का ताकत है तो उसको सौंप दीजिए कि ये काम आप करिए। जैसे मैं, किसी से बोलना नहीं आता है, किसी को प्लान दिखाना नहीं आता है,
ठीक है, मेरी कमजोरी है कि हमको प्लान दिखाना नहीं आता है, हम ऐसे लोगों को काम सौंप देंगे जिसको प्लान दिखाना आता है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि आपकी कमजोरी क्या है। दूसरा स्टेप, इंटरप्ट करिए, मतलब जब वो पैटर्न शुरू हो तुरंत उसको रोकिए। प्रोडक्ट बड़ा महंगा है, तुरंत पकड़िए, अरे तुम महंगा कैसे बोल दिया यार, ठीक है आज तुम नहीं खरीद सकता है, आने वाले कुछ वर्षों में खरीद लेना, तुम इसी के लिए तो दिन रात मेहनत करते हो। ये मन में भाव आने ही नहीं देना कि प्रोडक्ट महंगा है। ठीक है आज इसको एफर्ट नहीं कर सकते, कुछ समय बाद एफर्ट कर लेंगे, कुछ समय बाद इसको हम लोगों ने ले लेना है। तो जैसे ही आपको पैटर्न समझ में आवे तुरंत उसको रोकिए, टोकिए। जैसे बच्चा कोई गलत काम कर रहा होता है तुरंत उसको रोकते हैं ना, तुरंत पॉइंट आउट करते हैं कि भाई तुम गलत कर रहे हो। तो इसी तरह से यहां भी हम लोगों को करना है। तीसरा, रिप्लेस करिए, रिप्लेस, हटाने का प्रयास मत करिए, रिप्लेस। जैसे देखिए भाई रूम में अंधेरा है और इसको उजाला लाना है, तो अंधेरा को हटा कैसे सकते हैं? एक भाई लाइट जला करके, लाइट सोर्स जला करके, जैसे लाइट सोर्स जलाया अंधेरा अपने आप गायब। तो यदि मेरे अंदर वो नकारात्मक चीज है तो अपने अंदर वो अच्छाई को ला करके, अच्छाई को ला करके अपने आप साफ हो जाएगा, अपने आप वो अच्छा हो जाएगा। तो पुरानी आदत की जगह नई सकारात्मक आदत को अपनाएं। आप पकड़िए कि मेरे अंदर कौन सा बैड हैबिट है और हाउ इट विल कन्वर्ट इनटू गुड हैबिट। यदि कोई मुंह से अलग बात निकल गया, ये मैं एफर्ट नहीं कर सकता, तो फट से बोलिए कैंसिल कैंसिल, कट कट कट, ये एंटीवायरस है। और तुरंत वहां पे आप बोलिए कि ठीक है कुछ अच्छा समय आएगा, मैं इसको एफर्ट करूंगा, और आज नहीं 2-4 दिन बाद ही सही, लेकिन ये चीज हम जरूर एफर्ट करेंगे। तो ये पॉजिटिव टॉक हो जाएगा। फोर्थ स्टेप, रिपीट करिए, नई आदत को लगातार दोहराइए, क्योंकि नई आदत, सक्सेस की आदत ऐसे नहीं आएगा। भाई रोज सुबह 4 बजे उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, कितने लोग उठते हैं? हर दिन एक्सरसाइज करना चाहिए, कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? है ना? तो नई आदत को लगातार हम लोगों को दोहराना है। स्टेप 5 क्या है? रिवार्ड। हर छोटी सफलता का जश्न मनाइए, छोटी छोटी सफलता। एक नए लोगों से बात किए, वाह आज एक नए लोगों से बात किया, क्या अद्भुत इंसान था, क्या चमत्कारिक इंसान था, बात करने पे मजा आ गया यार, यदि ये इंसान मेरे बिजनेस में आ जाए तो और क्या बात है ना? तो ऐसे जश्न मनाना है, छोटी छोटी सफलताओं को जश्न मनाना है। और जब जश्न मनाते हैं तो समझ में आता है। अब देखिए कुछ एक्टिविटी हम आपको देना चाहते हैं, ताकि एक्टिविटी को करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। कागज पर लिखिए कि मेरा सबसे बड़ा नकारात्मक पैटर्न क्या है, मेरा सबसे बड़ा नकारात्मक पैटर्न क्या है। मैं बहुत बड़ा आलसी हूं, है ना, कोई भी काम को हम एक्टिवली करते ही नहीं है। अपने पैटर्न को पकड़िए, यह मुझे कितना नुकसान पहुंचा रहा है, और इसी वजह से सफलता बड़ा स्लो हो रहा है। और इसीलिए सैटरडे संडे हम बाहर रहते हैं ताकि दिन रात काम कर सकें, बाकी दिन होता ही नहीं है, कभी कदाल होता है ना, घंटा 2 घंटा होता है। लेकिन सैटरडे संडे को पूरा रपेट करके इतना ज्यादा अपॉइंटमेंट फिक्स होता है कि भाई अपॉइंटमेंट छूट जाता है। तो पैटर्न को तोड़ना है ना। आज से मैं कौन सा नया पैटर्न शुरू करूंगा? STP, शो द प्लान, शेयर द प्रोडक्ट। ये बिना किए हुए मैं रह ही नहीं सकता। हर दिन हमको नए लोगों के साथ प्रोडक्ट को शेयर करना है, नए लोगों से बात करना है, नए प्रोडक्ट को शेयर करना है, नए लोगों से बात करना है ना। फिर देखिए कि आपका पैटर्न कैसा होता है। और जब फीडबैक सेशन अभी होगा तो आप लोगों को ये ध्यान देना है, अपने अपने पैटर्न्स के बारे में बात करना है। ठीक है, अपने बारे में सोच के रखिए कि इतना कुछ पैटर्न के बाद ऊपर बातचीत हुआ, तो थोड़ा अपने पैटर्न के ऊपर सोच करके रखिए कि मेरा पैटर्न क्या है, मेरा पैटर्न कौन सा समझ में आया ये ड्यूरिंग द सेशन। तो डेली सक्सेस पैटर्न हम लोगों को अब एडॉप्ट करना है। हर दिन 10 नए लोगों से संपर्क करें, 5 फॉलो अप करें, 30 मिनट की भाई बुक्स वगैरह पढ़ने का आदत डालें, और 20 मिनट एक्सरसाइज, क्योंकि फिट बॉडी रहेगा तभी जाकर के हम लोग अच्छा कुछ करेंगे। और रात में सोने से पहले आकलन करिए, आत्म समीक्षा करिए कि आज हमने अपने सपनों के लिए क्या किया, कौन सा कदम आज हमने उठाया। तो परिणाम बदलने की कोशिश मत करिए, अपने पैटर्न को बदलिए। रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं होता है भाई, इस गीता में कहा गया ना कि फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म करो। तो हम लोगों को परिणाम बदलने का कोशिश नहीं करना है, हम लोगों को अपना पैटर्न बदलने का कोशिश करना है। और जब पैटर्न बदलता है तो परिणाम अपने आप बदल जाता है ना।
तो अपने अपने पैटर्न को पकड़ने का प्रयास करिए। आई होप कि आज क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। कल हमने कंफर्ट जोन के बारे में बात किया था। सब लोगों को अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना है। जब भी लगे कि हम कंफर्ट फील कर रहे हैं, उस समय हम लोगों को डिस्कंफर्ट हो जाना है। अपने पैटर्न को पकड़िए कि आपके जीवन का क्या पैटर्न है, आप कौन से पैटर्न पे चल रहे हैं। क्या वो पैटर्न आपकी सफलता के लिए सक्सेस हैबिट्स है, सक्सेस वाला पैटर्न है? यदि सक्सेस हैबिट वाला पैटर्न नहीं है तो उसको आप छोड़ दीजिए और नए उसके जगह पे नए हैबिट्स को, नए सक्सेस पैटर्न को एडॉप्ट करिए। और फिर देखिए कि आने वाला समय आपके लिए कितना ज्यादा चमत्कारिक साबित होता है, कितना मैरिकल आपके जीवन में होता है, कैसे आपका जीवन एक अद्भुत जीवन बनता है, कैसे आपका जीवन कई लोगों के जीवन में रोशनी लाने का काम करता है। तो अपने पैटर्न को हम लोगों को समझना है। और इस तरह से आज का सेशन हम लोग यहीं पे द एंड करते हैं अपने साइड से। और थोड़ा फीडबैक सेशन हम लोग रखेंगे और लोगों से आज के सेशन का फीडबैक लेंगे। और फीडबैक के दौरान अपने अपने पैटर्न के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो भूपेंद्र जी थोड़ा सा अपने फीडबैक दीजिए। सर अगर हमें कुछ भी करना पड़े तो उसके लिए हमें खुद पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि पर अगर खुद पे भरोसा रहेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं सर। आपका पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या पैटर्न पैटर्न समझ में आया? आज का सर चलिए प्रवीण वही। जी आप, प्रवीण जी आपका टर्न है। जी सर। अपने डेली हैबिट को चेंज करना सबसे महत्वपूर्ण काम है, और यही सब है सर। कुछ कुछ अपना पैटर्न चीज क्या जो है, समझ में आया आपके? अपने जीवन का पैटर्न क्या समझ में आया? कौन सा पैटर्न पकड़ में आया कि ये मेरा पैटर्न है? पैटर्न जैसे हुआ ना सर, कि अपना जो दिनचर्या है वो थोड़ा सा उसको सुधार लाना, यही सब। अपना पैटर्न को चलिए, चेंज करने का प्रयास करना है, और क्या। चलिए सूरज जी। सर आज का मीटिंग बहुत ही अच्छा रहा सर। और हम तो कहेंगे सब लोग से कि एक बार यूट्यूब पे जाके जरूर सुने। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा लगा सर आज का। आपके और हम लिए भी पैटर्न सुनेंगे सर। कौन सा पकड़ में आया? कंफर्ट जोन सर। कंफर्ट जोन, जो कि हम धीरे कंफर्ट धीरे पैटर्न। बाहर निकल, हाँ धीरे धीरे सर हम बाहर निकल रहे हैं। आज भी हम काउंसलिंग करके आए हैं दो लोगों के साथ, ग्रेट, एक बहुत मुन्ना के अच्छी बात साथ है। और एक विपिन के साथ, जिसे इस महीने 3 आईडी विपिन लगा देंगे। अरे वाह, ग्रेट। हाँ तो धीरे धीरे सर ये कंफर्ट जोन में हम हैं, लेकिन धीरे धीरे इससे हम बाहर निकलते जा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा। अनिल जी। अनिल जी यदि कंफर्ट है तो वीरेंद्र। जय आसिम सर। हाँ, आज क्या का लेसन समझ टॉपिक में आया? लेसन तो समझ में आया सर। कंफर्ट जोन वाला जो बोल रहे थे, आज भी वही जो लगा हुआ था ज्वाइनिंग, शशि रंजन जी सामान नहीं खरीद रहे थे, लेकिन कैसे करके उनको वो पावर लगाए तो काम तो आया, खरीदे हैं सामान। और बहुत कुछ समझ में आया है सर। पैटर्न क्या है? पैटर्न क्या है वीरेंद्र, पैटर्न? मेरा पैटर्न तो है सर, डेली अपना काम समय से टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, लेकिन काम करते हैं कहाँ पर क्या करना है। आरसीएम वाला भी पैटर्न डेली है, डेली डीपी जाना है, कुछ कुछ सामान लेना है, ये सब डेली मेरा पैटर्न है। बहुत अच्छी बात है, सक्सेस पैटर्न है। श्रवण जी यदि फ्री है तो माइक ऑन करके थोड़ा सा बात करिए कि आज का सेशन आपको क्या अच्छा लगा। रणधीर जी। तो सर कुछ दिखाना है, दिखा सकते हैं।
बोला सर, मैं बोला।